नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिस दिन बात होती है नारी सम्मान की, लेकिन देखा जाए तो इस दिन भले ही बात हो नारी सम्मान की, लेकिन नारी को सम्मान कितना मिलता है? यानी ये रीत तो सदियों से चली आ रही है। देखा जाए तो सीता जी के चरित्र पर उंगली उठाई गई थी, वो क्या नारी सम्मान था? पांचाली को भरी सभा में बेइज्जत होना पड़ा, क्या वो नारी सम्मान था? निर्भया कांड कैसे भूल सकते हैं? पूरे देश के लोगों को न्याय के लिए सड़क पर आना पड़ा, फिर भी क्या हुआ? फिर भी क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था ला पाए कि जिससे इस तरीके के कांड दोबारा ना हो? उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो हुआ, वो लड़की का क्या कि जिसके परिवार के लोग उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आम लड़कियों को या आम महिलाओं को ये सब झेलना पड़ता है। अगर हम बात करें तो राजनीति में भी काफी सारी महिलाओं को इस पुरुष प्रधान देश की मानसिकता का शिकार बनना पड़ता है। गुजरात की सफल प्रथम महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल इसका जीता जागता उदाहरण है। आनंदीबेन पटेल के जो राज्य को अपनी सूझबूझ, अपनी राजनीति, अपनी सुचारू, अपने मनोबल से, अपने एक कड़े निर्णय से चला रही थी, लेकिन क्या हुआ? पाटीदार अनामत आंदोलन, वो कैसे भूल सकते हो? लोकशाही में सबको बोलने की आजादी है। शायद यही मानकर आनंदीबेन पटेल ने पाटीदार अनामत आंदोलन की जीएफडीसी वाली सभा को परमिशन दी थी। आप सोचिए, आज के जो मुख्यमंत्री है, क्या वो किसी एक इंसान को भी बोलने की आजादी देंगे, जबकि उनको पता हो कि ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उनके सामने ही आके खड़ा होने है। पाटीदार अनामत आंदोलन में जो कुछ भी हुआ, उसका शिकार सिर्फ और सिर्फ आनंदीबेन पटेल को ही होना पड़ा। कहा तो ऐसा भी जाता है कि पाटीदार अनामत आंदोलन इसीलिए खड़ा करा गया ताकि आनंदीबेन पटेल को सत्ता पे से हटाया जा सके। हालांकि राजनीतिक कोई इसके पुरावे नहीं है, लेकिन सबको पता है और सबके मन में यही सवाल है कि क्या आनंदीबेन पटेल महिला थी, इसीलिए उनके साथ ये सब कुछ हो गया। गुटबंदी का शिकार महिला को होना पड़ा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी सम्मान की बातें राजनीतिक लोगों के मुंह पे शोभा नहीं देती। आनंदीबेन पटेल ही उदाहरण है कि अगर कोई भी महिला मेन चेयर पर बैठे तो लोग उसका स्वीकार नहीं करते। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। राजनीति हो या फिर कोई कॉरपोरेट ऑफिस हो, महिलाओं को लोग लीडर के रूप में मानना ही नहीं चाहते। वो उनकी मानसिकता का उदाहरण देता है कि कितनी नीच कक्षा की मानसिकता वो धराते हैं। इसी का उदाहरण ये है कि दफ्तर में महिलाओं को वासना भरी निगाहों से देखना का ये जो सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय को बोलना पड़ा कि महिला को अगर आप गलत निगाह से देखते हो तो उसको अपराध माना जाएगा। आप सोच लीजिए कि ये क्या बताता है। इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी का सम्मान है या फिर अपमान होता आया है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा से स्नेहल जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, आप में से डॉक्टर ईशान तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस में से पूजा प्रजापति हमारे साथ जुड़ी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज़ में। सबसे पहले स्नेहल जी,
आनंदीबेन पटेल के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो महिला थी? नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं हमारे स्टूडियो में बैठे दोनों मेरी बहन को और जितनी भी मेरी बहनें आज ये चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है उन सबको पहले तो बहुत बधाई देना चाहूँगा। और राजनीति में, गुजरात की राजनीति में खास करके और आज भारत की राजनीति में भी जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो महिलाओं का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और आने वाले दिनों में महिलाओं का योगदान रहेगा, ये तय चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी में सभी महिलाएं हैं, अभी अपने चुनाव में भी देखा होगा काफ़ी लोगों को प्रतिनिधित्व मिला जी। अभी और काफ़ी ऑडियो क्लिप्स भी वायरल हुए थे। हमारे जो अभी मेयर बनेंगे उसमें ऑलमोस्ट 50% महिलाएं होंगी जो नगर पालिकाओं में होगी। तो उस प्रकार से महिलाओं को योग्य स्थान दिया जाता है और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारी बहनें, हमारी माताएं भी साथ पार्टी में जुड़कर पॉजिटिव काम कर रही हैं और कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। जी। पूजा जी, आपका क्या कहना है? आनंदीबेन पटेल के साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था? वो जैसे आपने अपने प्रस्तावना में बताया ना कि एक हीन भावना है, ये पुरुष प्रधान देश में अभी भी महिलाओं को शोषित होना पड़ रहा है। उनमें वो गट्स से, आप सोचो कि एक जीव को जन्म देती हैं, वो खुद एक ऐसी शक्ति है कि कोई भी कंडीशन हो तो अपने परिवार को पाल सकती है, हर तरीके से पूरे समाज में अपने परिवार को आगे ले जा सकती है, वंश को बढ़ा सकती है। वो महिला जब राजनीति में आती है और जब वो अपनी जितनी ताकत है उसको बताती है तब तो उसको टारगेट किया जाता है। अभी स्नेहल जी ने बोला कि भैया मेयर बनेंगी उसमें 50% महिलाएं, कहाँ से, कैसे? गृह प्रधान अपने अमित शाह जी आके गए, आपके 2 बंदे डिसाइड करके गए एडवांस में इलेक्शन से पहले ही, जो तो फुलफिल किया था। जेंट्स की बात कर रही हो, आपने बोला महिलाएं आ रही है, इसके लिए मैं आपको उसके बारे में बोल रही हूँ। तो आप जो कह रहे हो कि मेयर महिला आएगी तो वो आपकी पहले तो गलतफहमी है, वहाँ पे कुछ नहीं है आपका, वहाँ पे ऑलरेडी आपने जेंट्स निमाई है। अभी दो मैं आपकी मिनिस्ट्री की बात करूँ कि जो लेडीज ऑलरेडी घर और परिवार संभाल सकती है, परिवार समाज में एक अच्छी अपनी प्रतिभा भी साबित कर सकती है, आपकी मिनिस्ट्री में, गुजरात की मिनिस्ट्री में कितनी महिलाएं अभी हैं आप बता दीजिए। ओनली विभावरी देवी जी को आपने दिया है। अगर आपके पास 100 से ज्यादा सीटें हैं ऑलरेडी, फिर भी आपने एक ही महिला को देके किया। अभी कल आप महिला मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ। आप लोग आप नहीं दिखाने, हाथी की दांत दिखाने की अलग बात है और खाने की अलग बात है। बताऊं? नहीं आप 33% महिला अनामत होने के बावजूद भी आप महिलाओं का सम्मान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन जब उनको सत्ता देने की बात आती है, जब उनको वहां पे पद देने की बात आती है, तब उनके साथ अन्याय होता है। मत जोड़िए। स्नेहल जी, आप वहाँ पे महिलाओं के साथ अन्याय करते हैं। चलो इससे भी ज्यादा बता दूं कि आपके आराध्य देव अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब। तो आप उनके, आज महिला दिवस है तो महिला दिवस के अवसर पर आप सभी जितने भी भाजपा के नेतागण हैं, आप जसोदाबेन को मिलने क्यों नहीं गए कि दीदी हम आपके साथ हैं वगैरह वगैरह, जो भी है वो भी तो महिला है ना। तो सम्मान की बात आती है तो उन सभी महिलाओं की बात करो कि जहाँ पे वो लोग संघर्ष कर रही हैं, समझो। तो आप महिला दिवस के अवसर पर सिर्फ बात अपनी बनाने के लिए कुछ भी मत, उटपटांग बातें मत कीजिए। देखिए, मेरी बड़ी बहन को मैं पहले बोलूं कि ये जो शब्द है वो प्रयोग, उटपटांग बातें, ये वो करना, ये सब कांग्रेस की भाषा है और वो उन्हें शोभा देती है। हमारे वहाँ ये चीज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि महिलाओं के सम्मान को राजनीति से ना जोड़ा जाए। हमारे वहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी महिला है, पहले भी सुषमा स्वराज जी थी जिन्होंने बहुत सुचारू रूप से फॉरेन अफेयर्स के सभी कार्यालय को बहुत अच्छी तरह चलाया, मिनिस्ट्री को चलाया। आज की तारीख में ग्रास रूट लेवल पे सरपंच से लेके काफी हद तक, मतलब पार्लियामेंट, पंचायत से पार्लियामेंट तक पूरे महिला है। दूसरी बात ये, मुझे कहने दीजिए, इन्होंने कहा कि किसको मिलने जाए किसको ना मिलने जाए ये कांग्रेस वाले तय नहीं करेंगे और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ। पर कांग्रेस वाले तय नहीं करेंगे कि हमको क्या करना है। आप अपनी पार्टी चला नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। हमने इतने महिलाओं को टिकट दी, इतने महिलाएं जीत के आई, इतनी महिलाएं मेयर बनेगी और आप अभी हमको सिखाते हैं कि आप इसको मिलो, इसको मिलो। ये बात गलत है। इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बहन, इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बहनों का काम करिए, बहनों का काम करिए जाके। ये पुरुष साबित करेंगे। मेरा वहाँ का वही ही रह गया है कि आनंदीबेन पटेल के साथ इस तरीके की राजनीति हुई। ये देख, बोलिए, सुनो, आप जवाब दीजिए उस पे। क्या कहोगे? अभी आप भी पूछेंगी
नहीं, आप इसके जवाब बारे में दीजिए। आनंदी मुद्दे पे बात आप न कैसे करना पूछ सकते हैं? भाजपा की ये जो बात ठीक है, का किरण नीति रही डॉक्टर है। इरफान जी, आपका क्या मानना है, आनंदीबेन पटेल के साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था? जी, सबसे पहले तो यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः और यत्रता न तो पूजन्ते सर्वास्तथा फलाक्रिया। जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पे देवता भी खुश होते हैं, लेकिन जहाँ पे उनका सम्मान नहीं होता वहाँ पे स्थिति है वो बहुत ही खराब और दयनीय होती है। देखिए, मैं सबसे पहले आनंदीबेन पटेल की बात करूं तो आनंदीबेन पटेल बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही सक्षम नेता और ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं। हमारी शायद राजनीति विचारधारा शायद अलग है, लेकिन मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान देता हूं। ये सम्मान ही है कि आज उन्हें मध्य प्रदेश का गवर्नर भी बनाया गया है और अभी उत्तर प्रदेश का गवर्नर के तौर पे भी वो सम्मानीय विराजमान है। तो सबसे पहले तो आनंदीबेन की जो बात करें कि ये स्थानिक स्वराज चुनाव में जी, महिलाओं को 50% आरक्षण दिलवाने का जो श्रेय है वो आनंदीबेन पटेल को जाता है। शायद ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भी मेरी बात का समर्थन करेंगे कि उनके साथ यानी उन्होंने ही मेहनत की है कि उनमें महिलाओं का इक्वल वो स्थान मेहनत वो बना रहे, तो वो उनमें उनकी भी बड़ी भूमिका है। तो अभी जिस पाटीदार आंदोलन में जो बात हुई और अभी तो तब तो हमारी पार्टी काफ़ी उभरती पार्टी थी, उसमें कोई ऐसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, परंतु एक ऐसी बात थी कि वो एक लोगों में एक गुस्सा था, लोगों में एक निराशा थी, हताशा थी कि पाटीदारों के साथ या कोई भी एक कौम के साथ कुछ तरीके से अन्याय हुआ है, कोई आरक्षण की लड़त हो रही थी या फिर आरक्षण पूरी तरह से हटाने की बात थी, वो जो भी था। लेकिन उनको कुछ लीडर्स ने इस तरीके से पॉलिटिकल हवा दी और अपनी जगह सीधा करने के लिए, उनमें भारतीय जनता पार्टी के शायद अंदर के लोग हैं जिन्होंने उन्होंने वो जगह देने की बजाय उन्होंने हवा दी, उन्होंने ऐसी हवा दी जिसके कारण एक प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री जो कि अच्छा काम कर रहे थे उनको अपनी सीट से क्योंकि वो ऐसे सक्षम नेता थे कि जो अपने आप में बहुत अच्छी प्रतिभा धराते थे। और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में वो लोग शायद ऐसा सोचेंगे कि कोई कठपुतली रख दें, जैसे कि वो कठपुतली रखने के चक्कर में कुछ अच्छे नेता चले गए। एक राजनीति अपनी सीट बचाने की जो सत्ता की महत्वाकांक्षा के चलते काफ़ी अन्याय हुआ, ऐसा आम आदमी पार्टी का मानना है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि किसी भी महिला का व्यक्तिगत तौर पे सम्मान और पॉलिटिकल उनकी पूरी वो विचारधारा, उनमें भी काफ़ी अंतर होता है। आज भारतीय जनता पार्टी है वो एक अपने एक निजी स्वार्थ, सत्ता, उसमें कांग्रेस मुक्त भारत और ये सब कुछ करने के चक्कर में वो शायद सीटों का तड़जोड़, धारासभ्यों की खरीद फरोख्त, वो सब काम करते हैं। उसमें हो सकता है कि महिलाओं का सम्मान भी शायद वो उनके हाथ में वो न रहे, लेकिन इतना तय है कि आनंदीबेन जी बहुत अच्छे और प्रतिभाशाली नेता हैं। जी, स्नेहल जी। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी पार्टी निर्णय करती है उस प्रकार से जो नेता है उनकी फेरबदल, उनके समय समय पे जो चेंजेस है वो होते हैं। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि उनके साथ या किसी भी महिला नेता के साथ आज की तारीख में अन्याय हुआ है, क्योंकि उनको आज आप देखिए 2 स्टेट के वो रूल कर रही है। संवारने के लिए महिला मुझे की जरूरत प्लीज बोलने होती है। दीजिए, 2 स्टेट को वो रूल कर रही है। पड़ी यानी उनको मध्य प्रदेश, उनको गुजरात के मुख्यमंत्री पद से मतलब जो भी राजनीति है वो करके हटा दिया गया। फिर जब जरूरत लगी कि मध्य प्रदेश में कुछ राजनीति में किसी एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवी नेता की जरूरत है, तब आनंदीबेन पटेल को गवर्नर में बना दिया गया। फिर उत्तर प्रदेश में जब पता था कि राम मंदिर का मुद्दा नजीक आ रहा है, तब क्यों ना क्यों अपने ही गुजरात के किस पे भरोसा कर सकते हैं, इसलिए आनंदीबेन पटेल को वहां पर ये जो सामान्य रूप से जो छोटे फेरफार होते हैं, फेरबदल होती है, आपको जो ये पार्टी छोटा ने जो लगता है निर्णय किया, मुख्यमंत्री पद स्नेहल जी बदल जाए, आपको ये छोटी बात लगती है? मैंने ऐसा कहा कि ये जो आपने 2-3 कहा ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का, तो वो फेरफार जो बदलाव होते हैं बेसिकली दैट इज गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग दैट, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात कि इसको ऐसे जोड़ना, ये पूरा प्रोजेक्ट करना ही गलत है, क्योंकि गुजरात में आज वो सम्माननीय थी, हमारी पार्टी की सम्माननीय नेता है और आगे भी वो रहेगी, और हर एक कार्यकर्ता के हृदय में उनका वही स्थान है जो और सभी हमारी बहनों और माताओं का है, और उनसे अभी भी लोग मार्गदर्शन लेते हैं। आज की तारीख में 2-2 स्टेट का वो ध्यान रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज उचित है जी। मैं इसे नकारता हूँ पूरी तरह से जी। पूजा जी, आपका क्या कहना है? राजनीति की जब बात चल रही है तब कहा भी ऐसा जाता है कि कांग्रेस में सोनिया गांधी को भी कहीं ना कहीं गुटवाद का सामना करना पड़ा, इसीलिए शायद उनको मनमोहन सिंह को
प्रधानमंत्री पद पर उनको बिठाना पड़ा। और ऐसा भी कहा जाता है सोनिया गांधी को भी कई बार अपमान सहना पड़ा है, बार बार उनको विदेशी महिला करके भी संबोधित किया गया। देखिए जल्पा जी, ये जो विदेशी महिला है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये करके उनको टारगेट कर रही है, जबकि मैं बता दूं कि जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 2004 में बोला था कि हमारी ही पार्टी के नेता जो सोनिया गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं कि वो विदेशी महिला हैं, ये हैं, वो बड़ा गलत हो रहा है और मैं इसके बिल्कुल साथ में नहीं हूँ। और मुझे बड़ा दुख है कि मेरे ही नेता ये बोल रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उन्होंने बोला था कि सोनिया गांधी जी हमारे देश में बिहा के आई है, मतलब हमारे घर की हमारे देश की बहू है, हम उनके बारे में अभद्र शब्द ना बोलें। लेकिन उसके बाद भी जैसे परंपरा सी लगी रहती है, आप देख लो कि आप आज दिन तक सोनिया गांधी जी को गलत शब्दों से बोलना, उनके कैरेक्टर पे बोलना, उनके आपके ही पूरा आईटी सेल उसी में काम है। एक्सक्यूज मी स्नेहल जी, आपके आईटी सेल को आपने यही सिखाया है? नहीं, मुझे भी आता है। आप भी बीच में महिलाओं का अपमान हुआ। नहीं, आप क्यों बोल रहे बीच में? मुझे जवाब देने दीजिए। आप मेरा आवाज नहीं दबा सकते, आप सुन लीजिए। मैं आजाद भारत में रह रही हूँ, आप मुझे नहीं दबा सकते। आप ऐसे आप मुझे अपना जवाब दे दो। आप भारतीय जनता पार्टी का पूरा आईटी सेल, सिर्फ जितनी भी महिलाएं राजनीति में काम कर रही है, जितनी भी सोशल मीडिया पे काम कर रही है, जितनी भी बड़ी बड़ी लीडर हैं, और वो अगर कांग्रेस और आप पार्टी से हैं तो उनको कैसे टारगेट करना, उनको कैसे बेहूदे शब्द बोलना, उनको कैसे नीचा दिखाना, मैं एविडेंस के साथ दे सकती हूँ। आप सोचो तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी यही शिक्षा देती है महिलाओं को। क्या यही तुम्हारे आईटी सेल वाले बंदे आप ये बोलते हो कि महिलाओं का सड़े अपमान करो? चिल्लाने से बात झूठ की सच नहीं हो जाती बहन, तो आप आराम से बोलिए। अरे मैं तो बता रही हूँ आपको बता रही हूँ। आप एकदम रिलैक्स होके बोलिए। मैं रिलैक्स नहीं हो जाएगा। आप सहन नहीं कर पाओगे, आप सत्य सहन नहीं कर पाओगे। आपकी अभी जो एमपी है, ठीक है, जो शिवसेना में है, उसने क्या कहा था? वो छोड़ के गई थी, वो मेरी बहन, वो उन्होंने बोला था कि बदसलूकी की मेरे साथ कांग्रेस के लोगों ने। तो ये सब आप अपने घर में सुधार करिए, पहले कल्चर सुधारें। हमारे वहाँ पे कोई भी हम लोग महिलाओं का जवाब भी ले लो ना भैया, सवाल करते जवाब भी लो। आप भले जवाब मत दो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप प्रियंका जी की बात करो कि वो छोड़ के गई थी, ऐसा बदसलूकी हुई। आज शिवसेना कांग्रेस वही काम कर रही है। प्रियंका जी के अच्छे रिलेशन भी है कांग्रेस में, मतलब हमारे जो नेताओं के साथ आज भी वो हमारे लिए काम कर रही है। तो उनको आप टारगेट कैसे करोगे? आप कैसे टारगेट करोगे? आप बताओ तो। अरे आपकी तरह सीढ़ी नहीं निकलती है। आपका वो कुलदीप सेंगर महिला नारी सुरक्षा पे भाषण दे रहा है। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी का सीढ़ी जो काम है वो आज नॉन स्टॉप है, आज दिन तक नॉन स्टॉप है। चिल्लाना आता है, तो चिल्लाओ ना, हमारे संस्कार पे बात करो, हमारे कांग्रेस की तरह संस्कार नहीं है। हम हमारी मुद्दे पे बात करो, मुद्दे पे सिर्फ बात करोगे आप, ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप बात करो, मुद्दे से भ्रमित बात मत करो। आप अपना आवाज क्या नीचे लगता है कि रखें। सोनिया जी को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो अंदरूनी गुटबाजी थी, उनकी वजह से उनको प्रधानमंत्री जो पद है वो देना पड़ा मनमोहन सिंह को? 100% सही बात है। अभी तुम बोलोगे आपका नाम पूजा जी है तो बोल दो, वरना मुझे बोलने दो। आप अपना हाँ तो प्लीज आप चुप रहिए, थोड़ी सहन रखिए, सहन शक्ति रखिए थोड़ा सुनने की भी। आपने जो बोला जल्पा जी कि सोनिया गांधी जी की बात की कि अंदर की गुटबाजी, जब राजीव गांधी जी चले गए उनको ऑलरेडी मतलब राजनीति में आना भी नहीं था। वो पहले से भी आपने देखा कि पहले से भी राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी सास को मतलब इंदिरा गांधी जी को और राजीव गांधी जी को जैसे शहीद होते देखा छोटे छोटे बच्चों के साथ, उस महिला ने अपनी जो संस्कृति थी, अपनी भारतीय संस्कृति के कल्चर को आज दिन तक जकड़ रखा। आज दिन तक उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि उनको हम कोई भी भारत का कोई भी बंदा उनके ऊपर टारगेट कर सके। लेकिन उन्होंने जैसे ही वहाँ पे देश को कमान संभालने की बात आई, तब उन्होंने बोला कि वापस भारतीय जनता पार्टी या जो विरोध पक्ष हैं वो वापस उनके ऐसे मुद्दे को कि भाई विदेशी है उस मुद्दे को लेके वापस देश की जनता को गुमराह करेंगे। इसलिए अपनी सूझबूझ से उन्होंने मनमोहन सिंह जी को कि जो अच्छे कहते हैं कि भाई उन्होंने अच्छा देश संभाला, उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो अपने पद को खुद समर्पित कर देना वो कोई महिला ही कर सकती है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ बीमार है आनंदी जी, इसलिए उनका पद छीन के कहीं और नहीं फेंक दे सकती। आप समझो भाई, महिला की बात, आप महिला हो, आप महिला हो, आप महिला हो, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ। आप महिला हो, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ। आप सोनिया जी की तारीफ सुन पाते हो, ना आप आनंद जी का जो अपमान किया वो सुन पाते हो। आप में सहन शक्ति है ही नहीं,
महिला यहाँ की बात सुनना- मत करो। सुनना नहीं तुम- करेंगे नहीं, हम। आज जो आज भाजपा पूरे को दिन आप क्यों तुमने बीच में घसीटते महिला- हैं? 100% भारतीय जनता पार्टी ने क्या आनंदीबेन किया है? पटेल भारतीय सबका जनता सम्मान पार्टी किया है। की- आप उनकी चिंता क्यों करते हैं? वो अरे वो आपकी मैं पार्टी का करूंगा। नहीं भाई है। महिला सशक्तिकरण में- आपकी पार्टी के आनंदीबेन नहीं तो है, तो आप आपका क्यों चिंता कॉपीराइट करते है, हैं? आपका आप वो मुद्दा कॉपीराइट क्यों है, उठाते हैं? आपका वो हमारी पार्टी कॉपीराइट के है, नेता है, हम आपका जो भी होगा वो कॉपीराइट है। संभालेंगे ना। आज विश्व महिला आप दिवस कांग्रेस है, वाले महिला भारतीय दिवस जनता में कोई पार्टी भी के महिला नेता होगी, के बारे में वो क्यों आप बोलते हो, हैं? भारतीय जनता पार्टी की हो, आप कांग्रेस की आनंदीबेन हो, के बारे में किसी भी बोले पार्टी, क्यों? किसी भी मेरी महिला का बहन, आप अपमान बोले होगा, क्यों? उसको मैं मेरी बड़ी बोलूंगी। बहन, आप बोले आनंद जी क्यों? के बारे में आपको हमारे जवाब नेता देना के नहीं बारे में है, आप क्यों सोनिया जी बोले? के बारे में आपको अपशब्द आप क्यों बोलने बोले? हैं, मतलब करना आप क्या क्यों चाहते हैं बोले? आप? हम तो सम्मानीय आज रोज के रोज चार बलात्कार हो रहे हैं। आनंदीबेन के लिए आप क्यों विकास बोले? की बात करते आप हो, सुनो। आनंदीबेन के लिए क्यों स्नेहल जी, बोलते हैं? पूरे कांग्रेस की तुम्हारे पार्टी गुजरात के आनंदीबेन के लिए शासन क्यों में चिंता आज करती रोज है? के वो 4 हमारी नेता है। बलात्कार हो रहे हैं और 7 आनंदीबेन अपहरण। हमारी नेता उसका है। जवाब देखो। आप क्यों देखो, बोलते हैं ये पर मुद्दा से आनंदीबेन भ्रमित के हो गए। बारे? भटका हुआ विकास देख लो यहीं देखो, पे। अरे भाई आपको कोई वोट नहीं मिला, आपका विकास ठीक है, विकास ठीक है, की ठीक बातें है, ये मत करो चुनाव आप। का मुद्दा आपके मुंह नहीं से है, ये ये शब्द चुनाव अच्छा का नहीं लगता मुद्दा बहन। ये देखो, ये चुनाव वापस का कुर्सियां मुद्दा गिनने नहीं लग है, गए। ये चुनाव का मुद्दा नहीं। डॉक्टर इसार जी, अगर याद किया जाए तो किरण बेदी, उन्होंने केजरीवाल जी को एक नोटिस भेजा था जिसमें एक पोस्टर को लेकर वो विवाद था, जहां पर अरविंद केजरीवाल को ईमानदार बताया गया था और किरण बेदी को अवसरवादी दिखाया गया था, और उस पोस्टर को लेकर काफी विवाद हुआ था और किरण बेदी ने केजरीवाल को नोटिस भेजा था। आपको क्या लगता है कि उस तरीके के पोस्टर कितने उचित थे? देखिए, सबसे पहले कोई भी पॉलिटिक्स में व्यक्तिगत और पॉलिटिकल, ये दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीकों से देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल बंदा या बंदी, अगर मान लीजिए कि उनके ऊपर कोई आक्षेप होता है, तो कभी पॉलिटिकल आक्षेप को व्यक्तिगत के तौर पे ले जाना भी एक राजनीति है। जिस तरीके से अवसरवादी बताया गया, उस तरीके से केजरीवाल जी और किरण बेदी जी, उन लोगों ने जब ये अन्ना हजारे आंदोलन, अन्ना हजारे जी के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन चला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, कांग्रेस के भी कुछ लोग थे, और आम आदमी पार्टी वहाँ पे तो बनी ही नहीं थी। लेकिन वहाँ पे वो जो घटना घटी और जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के भी उनके ऊपर भी आक्षेप लगे कि उन्होंने अन्ना हजारे जी को छोड़ दिया, और जब ये पूरा एक मसला था कि एक मिशन लेके दोनों चले थे, किरण बेदी जी और अरविंद जी, और वहाँ पे जो एक वैचारिक मतभेद के कारण वो लोग अलग अलग हुए, उसमें वहाँ पे के जो आईटी सेल का काम है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, तो कभी कभी इस हिसाब से उसमें चूक होती है। और अगर उन्होंने नोटिस दी थी, अरविंद जी ने जवाब भी दिया था और बाद में उसका सुखद समाधान भी हो गया। लेकिन मेरा कहना यह है कि किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे को व्यक्तिगत तौर पे उछालना वो गलत बात है। किसी का भी व्यक्तिगत अपमान ना हो, ये देखने की सभी पार्टियों की नैतिक फर्ज है। लेकिन जिस तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा तो मैं कांग्रेस की भी बात करूंगा। जिस तरीके से बड़ौदा में डेटिंग डेस्टिनेशन का वो मैनिफेस्टो बनना, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी की साड़ी, या फिर यहाँ पे जो कोरोना के काल में जो मैडम थे, वो मैडम के भी जब आप कोरोना के आंकड़ों बता रहे थे तो उनके बारे में भी ऐसी टिप्पणी करना कि वो अलग अलग कलर की साड़ी पहन के आते हैं और उनको जस्ट कोरोना के आंकड़े बोल के चले जाते हैं, ये भी कांग्रेस के नेताओं को शोभा नहीं देता। लेकिन वो भी हुआ है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में बलात्कार की घटनाएं और रेप की घटनाएं और उनकी छेड़ती की घटनाओं को भी हम लोग जो बढ़ रही है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो जिस तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी की बात करूंगा, बीजेपी की और कांग्रेस की, ये सभी पार्टियों की नैतिक फर्ज है, किसी का भी व्यक्तिगत अपमान नहीं होना चाहिए और साथ में महिला सुरक्षा की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी गुजरात में भी काफी जगहों पे ब्लाइंड स्पॉट्स है, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। सिर्फ चौराहे पे सीसीटीवी लगने से और किसी का दंड वसूल करने से भारतीय जनता पार्टी का काम खत्म नहीं हो जाता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वो नैतिक जिम्मेदारी से बाज नहीं आ सकते, उसमें उनको भी ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स जहां पे महिलाओं की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी उनको सोचना होगा। अगर नहीं सोचेंगे तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल है कि वहां पे कभी अभी गलती से भी मुश्किल से अगर ब्लाइंड स्पॉट मिल जाता है तो भी केजरीवाल जी की सरकार वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए। जी, मेरे जो मित्र ने कहा, मैं भी उस एक बात से सम्मत हूँ कि हमारे देश की महिला, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हो, पर उनका सम्मान करना वो हर एक भारतीय नागरिक का फर्ज होना चाहिए। उसमें हमें सब कुछ भुला के वो अपने देश की बेटी है या अपने देश की एक माँ है, और उस प्रकार से हमारा जो वर्तन है वो होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं में 3 चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा है। पहला है वो स्वास्थ्य है, और दूसरा है वो उनका जो सुरक्षा है, और तीसरी बात है वो स्वावलंबन है। तो स्वास्थ्य के बारे में माँ कार्ड का एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत सारे मेरे गरीब महिलाओं ने, मेरे जो बहनें हैं, उन्होंने लाभ लिया। उनके परिवार को उतना बर्डन भी कम हुआ मेडिकल एक्सपेंसेस का, और
जो मेरे साथी डॉक्टर साहब हैं उन्हें भी पता होगा कि वो एक सफल योजना आज गुजरात में है। इस प्रकार से जो हमारे बहनें गर्भवती होती है उनको भी सरकार की ओर से पोषण और वो सब मिलता है, उनका चेकअप करवाने की फ्री सुविधाएं है, उनको सब कुछ सुविधाएं दी जाती है स्वास्थ्य के रूप में। वो एक चीज हुई। सुरक्षा में भी आप देखेंगे तो आज जैसे कहा गया कि इस बार के बजट में भी काफी सारा आवंटन हुआ है कि उसमें जो भी फोर्सेस है 181 महिला हेल्पलाइन बनाई कि कभी भी 24/7 किसी भी बहन बेटी को कुछ भी तकलीफ हुई तो वो तुरंत एक्ट करके तुरंत महिला पुलिस और या तो नजदीक की पुलिस स्टेशन से उनको तुरंत मदद मिलती है। आप तो जिस मेरा तरीके से जैसा बोल रहे हो, ऐसा कई कहना योजनाएं आती कि- है, महिला उत्कर्ष के लिए भी और बातें दूसरी कही एक बात जाती है, सॉरी, लेकिन वो ग्रांट का होता क्या है, मेरी क्या वो एक सही आखिरी में बात महिलाएं है। तक जाती है? नहीं, मेरी कई एक- बार इसमें भी राजनीति आ जाती है, जैसे कि आनंदीबेन पटेल ने ही ये योजना स्टार्ट की थी, माँ अमृतम कार्ड, जो धीमे धीमे मंद गति से खत्म होती दिख रही है। और जो भी बदलते हुए मुख्य प्रधान है वो कहीं ना कहीं पुराने मुख्य प्रधान की जो योजना है उसको कहीं ना कहीं धीमे से काट देते ये हैं। जो भी योजनाएं हैं बहन वो पार्टी की होती है। तो जब भी पार्टी में जो भी मुख्यमंत्री या जो भी डेप्यूटी मिनिस्टर होता है और जिनका जो दायित्व होता है वो चलाता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन ओरिएंटेड कोई योजना हमारे वहाँ नहीं होती। हमारी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। तो जहाँ पे भी जो योजना होगी इसका जब भी जो भी मुख्यमंत्री या जो भी उनका दायित्व होगा वो करेंगे, पहली बात। और तीसरी एक बात थी मेरी जो रह गई, स्वावलंबन की बात कर रहा हूँ। स्वावलंबन में आज मेरे कच्छ भुज की महिलाएं जो मेरी बहनें हैं वो बनाती है एक्सक्विजिट जो भी हैंडीक्राफ्ट्स की आइटम वो बेच सकते हैं डायरेक्टली। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है इंटरनेट का। आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने खुद अलग अलग देश के हिस्सों से मेरे जो बहनों ने अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट्स बनाए थे वो खुद खरीदे हैं और वो सभी ऑनलाइन खरीदे। और उसमें आप देखेंगे कि 7 से 8 पोर्टल तो वहीं पे है जहां पे वो बहनें मेरी जो काम करती है वो रख सकती है। तो स्वावलंबन आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न है मोदी जी का, लेकिन जब आप कच्छ उसमें की बात महिलाओं कर रहे का हो तो बहुत बड़ा भाजपा योगदान सरकार है। ने 2002 के बाद जो बात कहे तो भूकंप के बाद कच्छ में विकास का काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को, मैं ये शब्द का प्रयोग करना चाहूंगी क्योंकि ये कहा ही जाता है कि एक महिला को खारिक बनाकर रख दिया। सुनने में बहुत ही खराब लगेगा लेकिन फिर भी मुझे आज ये शब्द का प्रयोग करना पड़ा। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन क्या यही पहचान रह गई है अब महिलाओं की? महिलाओं को जैसे आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री रूपाणी जी ने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बहुत ही अच्छा है। उन्होंने सबको बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि कहीं जगह पे ये एक प्रथा है कि ऐसा एक दिवस करके उनका सम्मान किया जाता है, पर गुजरात ऐसी भूमि है कि जहाँ पर 24 घंटे 24/7 365 डेज महिलाओं का मान सम्मान किया जाता है। चाहे वो कच्छ के हो, चाहे वो हमारी आदिवासी बहन हो, चाहे वो अर्बन एरिया की कोई जॉब करने वाले या एमएनसी में काम करने वाली बहन हो, सभी महिलाएं अच्छी हैं। सभी महिलाएं, रचना हुई थी ये उसके सब बाद क्या दुखद हुआ? घटना है, वो दुखद घटना है। उसमें जो भी जांच करता एजेंसी है उसने तुरंत ही हरकत में आके तुरंत काम किया था। ऐसा घटना कभी भी ना हो, हम ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहनों के साथ ऐसा कहीं पे भी, गुजरात में नहीं पूरे भारत में या पूरे देश में, मैं तो बोल रहा हूँ देश में कहीं पे भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। और अगर हो, कोई भी सरकार है उसको राजनीति से ऊपर उठ के उनकी सुरक्षा के बारे में और निष्पक्ष जांच हो उसके बारे में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। पूजा जी, आपका क्या कहना है? जैसे कि ये मुद्दा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित होती है योजनाएं, फिर आते हैं अगर हम राज्य की बात करें तो मुख्य प्रधान के द्वारा जो योजना, जैसे कि आनंदीबेन पटेल है, उन्होंने मतलब माँ अमृतम जो है योजना उनकी थी, लेकिन हमको देखा गया कि अब बदलते हुए मुख्यमंत्री के साथ वो जो योजना थी वो कहीं ना कहीं मंद गति से मतलब खत्म होती जा रही है, ऐसा नजर आ रहा है। आपकी बात सही है जल्पा जी कि कई बार ऐसे जो पेशेंट है या जो परिवार है ऐसे आते हैं कंप्लेन लेके मेरे पास भी बताते हैं हमको, क्योंकि मैं रोटी बैंक चलाती हूँ आपको पता होगा। तो हम वहाँ जाते तो कि मैडम हमारे पास ये कार्ड है लेकिन मेरे पति को ये हुआ है, तो उस हॉस्पिटल में हमको नहीं बोला कि भाई इसमें तुम्हारा उसका नाम नहीं है, ऐसा कुछ भी बहाने से भगा देते हैं। तो आपने बोला कि वैसे उसका जो कार्ड निकाला है तो उसका जो उपयोग होना चाहिए गरीबों को या जो मध्यम वर्ग है उनको जो सेवा का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। दूसरी बात हम करें कि जब यूपीए सरकार थी देश में तब आरटी राइट टू एजुकेशन का कानून लाई थी, फिर घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस का कानून लाई थी, और ये आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का भी कानून लाई थी, फिर पिता की संपत्ति में बेटी का भी हक होगा ये भी यूपीए सरकार लाई थी। तो ये जो भी कानून है महिलाओं के लिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के लिए बेस्ट में बेस्ट स्कीमें लाई हैं और बेस्ट में बेस्ट प्रोवाइड भी की हैं। लेकिन आप देखिए कि वो जो कानून लाई है आज उसी कानून के तहत आगे आगे अपने देखते हैं कि आपने वो जो वर्क प्लेस के
के स्थान पे महिलाओं का शोषण होता है, उस पर भी कल एक जजमेंट मैंने पढ़ा, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे महिला को 10,000 का दंड कर दिया। और आरोपी जिसने बंदे ने उसके साथ छेड़खानी की या जिसने उस टीचर के साथ गलत किया उसको छोड़ दिया, उसको रिहा कर दिया। मतलब इस तरह की कैसे हो रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। तो महिलाएं बहुत ही कम महिला हैं जो अपने हित के लिए, अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाती हैं। और जब वहाँ पे न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था जब उनको धाक धमकी या डर से उस तरह से इन्फ्लुएंस करती है कि वो डर जाती है कि वो खुद अपने हक के लिए खड़ी ना हो पाए। दूसरी बात, आज 25 साल से एक रूप से ही शासन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन पिछले 2 साल में, पूरा तो छोड़ दो, लेकिन पिछले 2 साल में महिलाओं को रिलेटेड क्राइम बढ़ते गए हुए हैं। रोज के 4 बलात्कार और रोज के 7 अपहरण हो रहे हैं। आपको विधानसभा में भी अभी पारित हुआ, आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर जिस तरह से महिलाओं असुरक्षित होती जा रही है, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से छोटी बच्ची 14 महीने की बच्ची क्या बोले, अब उसके बारे में हम क्या बोले, क्या दुनिया देखी उसने, बराबर। तो ऐसे भी बलात्कार हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ, कोई छोटी बच्ची हो या 80 साल की बुढ़िया भी हो, सुरक्षित नहीं है। 16 में देख लीजिए कि वहाँ पे भी एक बुजुर्ग कपल को काट के रख दिया, बराबर। तो जिस तरह से जो वातावरण खड़ा हुआ है, जो कहते हैं ना प्राथमिक मुद्दे हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ अपनी सीटें बचाने में, सिर्फ शासन करने की ओर ध्यान दे रही है, लेकिन जो व्यवस्था करनी चाहिए पब्लिक के लिए, पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए, वो कहीं ना कहीं नहीं दे पा रही है, और उसमें बहुत ही कमियां हैं। नहीं, इसमें मेरी बहन की इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है। हमारे वहाँ तो चेन स्नैचिंग जैसी छोटी सी घटना अगर किसी बहन के साथ होती है तो 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। और आने वाले सत्र में 3 तलाक तो पहले ही हो चुका था, और आने वाले जो सत्र है उसमें हम लोग जो लाने वाले हैं वो लव जिहाद के खिलाफ का कायदा लाने वाले हैं। वो रूपाणी जी ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और ये सब में बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारी जो बेटियां हैं उसको जो शोषण होता था और सब गलत होता था वो इससे रुकेगा। हमारे गुजरात में आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे न्यायिक जो रास्ते हैं वो निकाले गए हैं, अच्छे अच्छे कायदे लाए गए हैं। बलात्कार बढ़ रहे गुजरात में, उसके बारे में क्या कहेंगे? आंकड़े हैं, मैं ऐसा कहता हूँ कि ये घटना बहुत ही दुखद है। फिर से मैं कहूंगा कि ये कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। पिछले 2 साल में 3095 बलात्कार हुए हैं गुजरात में, गुजरात की धरती पर। आपके आंकड़े जो है उसमें भी नहीं, विधानसभा में हुए भाई, नितिन पटेल जी ने स्वीकारे हैं। जलपा जी आप भी बताइए, आप एंकर हैं, इनको बताइए, शायद इनको पढ़ के नहीं आए होंगे शायद भैया। तो 3095 बलात्कार गुजरात की धरती पर पिछले 2 साल में हुए हैं। अरे बहन, ये 4829 अपहरण हुए हैं। आप सभी क्या आप गुजरात को इस तरह बदनाम नहीं करें? आपकी अरे गुजरात बदनाम कहाँ बात है, बदनाम की कहाँ बात है? गुजरात आपका कॉपीराइट नहीं ले रहे, मेरा भी गुजरात है, मैं भी गुजरात की बेटी हूँ, मुझे बोलने का अधिकार है। विधानसभा में खुद नितिन पटेल जी ने स्वीकार किया है। पर सभी की जो जांच है वो सुचारू रूप से चल रही है, तो न्यायपालिका करेगी ना। लेकिन स्नेहल जी, जांच का ऐसा है कि कभी भी अस्पताल में आग की घटना हो या फिर हम देख ले कि फायर सेफ्टी की वजह से कहीं पर दिक्कत आई हो, लेकिन सब जांच की जो कमेटी होती है वो बिठाई जाती है सिर्फ और सिर्फ ऐसे 100 पीस की तरह, क्योंकि उसकी रिपोर्ट कभी सामने ही नहीं आती। क्योंकि पारुल यूनिवर्सिटी कांड देखो, पाटन कांड देखो, नलिया कांड देखो, ये सबके सब कांड गुजरात की धरती पर ही हुए हैं। तो महिला तो पूर्ण रूप से असुरक्षित है गुजरात में, तो उसके लिए व्यवस्था जो करनी चाहिए वहां पे तो आप मुद्दों पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो। सिर्फ आप सीटें गिनो, अभी अगला इलेक्शन है, इतनी सीट आनी चाहिए, अगला इलेक्शन है, इतनी कुर्सी आनी चाहिए, इस तरह शासन कर रहे हो आप। जैसे मेरे बड़ी बहन बोल रही है, ऐसा अगर होता तो आज अपने जो गांव-गांव से हमें महिलाएं भी जो हमको चुन के आई हैं सरकार को, वो क्यों करती? उनको हम पर भरोसा है, उनको भरोसा है हम पर। जी आपकी जानकारी के लिए नहीं, मैं बता दूं, नहीं आपको ऐड कर दूं, जी जनता की आप बात कर रहे हो, वो जनता एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप जनता के पास जाकर बोलिए कि सौगंधनामे पे लिख के देने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी, और आपको लिख के देने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लिख के देने के लिए भी तैयार नहीं है। वो लोग यही बोल रहे हैं घपला करके जीते हैं। खुद उनकी बात आई तो अभी ये सब बीच में बोल के डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को। आपने यही काम किया है गुजरात की जनता को डिस्ट्रैक्ट करने का। 25 साल से तुम ही कर रहे हो काम, तो 25 साल से तुम ही कर रहे हो करप्शन भ्रष्टाचार। रूपाणी जी ने खुद बोला कि कांग्रेस की सरकार से ज्यादा भाजपा की जनता में शासन में करप्शन बढ़ा हुआ है। रूपाणी जी का स्टेटमेंट देखिए, लो कांग्रेस की ईशान जी को पता होगा, रूपाणी जी ने ये स्टेटमेंट
भाषण दिया था कि कोई बात ही नहीं भ्रष्टाचार कर रहा। बढ़ा है। भ्रष्टाचार का यहाँ पर मुद्दा चला है तो आनंदीबेन पटेल की सरकार को गिराने के लिए भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया था। अब अगर मैं बात करूं, चलो वो आरोप क्या था वो उस पे नहीं आते, लेकिन अभी क्या हो रहा है रूपाणी सरकार में, अगर हम धमन वेंटिलेटर गिन ले तो वो तो कोई दोस्ती यारी से कम नहीं था। जी स्नेहल जी। नहीं, अभी सब जो मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो मेरे बहन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है उसका मतलब ये नहीं कि ये मैं तो सब मुद्दे बातें पे सही बात है। कर रही हूँ भैया। देखिए, अभी फिर से आपको आप क्यों बोल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन है मेरे से, आप मुझे ये फिर समझ से में नहीं आ बोल रहा रहे है। हैं। नहीं, मैं तो आप टाइम काटना चाहते हो तो काट दीजिए। नहीं, वरना वो आप मुद्दे पे कर रहे हैं ना। जलपा पूछ रही है, उनका जवाब दीजिए, बस मुद्दे पे बात नहीं, आप कीजिए। मुझे क्या करना वो प्लीज आप आपका मत कहिए। पूरा आप ध्यान अपनी मेरे पे पार्टी का केंद्रित है अभी करिए। भी। आप अपनी पार्टी का काम करिए। मुद्दे का जवाब नहीं आप देंगे अपनी आप। पार्टी का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दा भ्रष्टाचार आज की तारीख में 1000 से ऊपर कि वो सिद्ध नहीं हो पाया था, लेकिन अभी भी ऐसा कोई आरोप नहीं था, किसी ने आरोप नहीं लगाया था। कांग्रेस वाले ये सब चीजें उठा के लाते थे। उनकी मीडिया की जो टीम है वो लोग सब जगह ये सब बातें फैलाती थी। हमारी पार्टी में से किसी ने इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए और ये सब कुछ चीज सुचारू रूप से चल रही है। पिछले जो 1 साल में 1000 से ज्यादा जो है वो सीबीआई और उसकी जो रेड होके उसमें जो भी लोग करप्शन में थे, एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड्स भी इतनी हुई है गुजरात में और सभी लोगों को पकड़ के जो भी योग्य सजा दी गई है और किसके निष्पक्ष घर न्याय वो दिया नेता गया कहाँ है। पे? और भाजपा की निष्पक्ष न्याय- आपके भारतीय आधे लोग जनता आपके पार्टी की होंगे वॉशिंग भाई। मशीन में आपके लोग धुल आधे के ही साफ आपके हो गए। होंगे। कहाँ पे ईडी की? आपने ये ईडी सब की क्या कहाँ बातें पे कर रहे हैं? रेड? इनको जरा समझाएं आप। मैं तो मुद्दे पे बात कर रही हूँ। ये सब आप वॉशिंग भारतीय मशीन जनता क्या है? पार्टी बात हो रही है की भ्रष्टाचार की, जुमलेबाजी आपका बंद क्या करो आप। कहना है? जुमलेबाजी तुम्हारी है। अच्छा हुआ तुम्हें वो मुद्दा भूल गई थी, मैं याद दिला दूं तुम्हें। जी ईशान जी। सी बेसिकली जो महसूल कांड हुआ था आनंदी बहन के उसमें जब वो मुख्यमंत्री थी तब तो उनका जो और तपास ऐसा का हुआ दौर कि था, उनकी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी कुर्सी उसको थी, हटाने के उसको लिए ये हटाने सब के लिए- किया यानी- और हटा के देखा गया तो भ्रष्टाचार सही में अब ये वाली लेकिन सरकार में देखिए नजर उसमें मैं आने वही बोल लगा। रहा हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई आरोप लगते हैं तो अगर वो सिद्ध होता है तो उनको वो जगह खाली करनी होती है। लेकिन अगर उन पे आरोप सिद्ध नहीं होते और सिर्फ किसी को व्यक्तिगत तौर पे टारगेट करके हटाने की बात हो तो वो कहीं ना कहीं उसमें गंदी राजनीति की एक बू आती है। लेकिन मेरा सिर्फ यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो सकता है कि वो किसी महिला मुख्यमंत्री के उनके पीठ के पीछे या ये भ्रष्टाचार अगर कोई वो कर रहा है तो ये सही में उसका दोष किसी महिला को मुख्यमंत्री को देना गलत बात है। लेकिन इतना श्योर है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा शासन वो भ्रष्टाचार से लिप्त है और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन के बाद शायद ही भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता बचा है जो कि वो भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो। Exactly. तो अभी जिस तरीके से पूरा माहौल बना है और ये बोल रहे हैं कि महिलाएं हमसे खुश हैं, लेकिन सर उज्ज्वला योजना की जो सब्सिडी है वो अब खत्म हो गई है। महिलाएं कहाँ खुश है? वो बोल रहे हैं कि मैं घर में वहां पे बैठा हूँ, मेरी बहनें सो जाइए, मैं मामा बन के मैं सबका चौकीदार बन के घूम रहा हूँ। कहाँ सुरक्षा है? ये जिस तरीके से खुद नितिन भाई बोल रहे हैं कि आपके गुजरात में गुजरात मॉडल में बलात्कार बढ़ रहे हैं, गुजरात मॉडल में महिला की सुरक्षा खराब हो रही है, गुजरात मॉडल में आत्महत्या के बनाव बढ़ रहे हैं, गुजरात मॉडल में जिस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है वो बढ़ रहा है, गुजरात के मॉडल में आपके जो रांधन गैस है उसके भाव कम हो रहे हैं, गुजरात के मॉडल में आपकी जो महिलाओं का घर का बजट है वो खत्म हो रहा है। सर कहाँ की महिला खुश है? इस हफ्ते में 3 परिवार है ना आत्महत्या जी, स्नेहल जी। की, 3 जी, आप परिवारों कुछ ने। कहना मेरे दोनों मित्र हैं वो अपनी जो राजनीतिक कुर्सी खोई है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। पर मैं आप दोनों से ऐसे विनती मूर्खता करना भरा चाहूंगा निवेदन है कि आपका। मेरी सभी महिलाओं को आपका मूर्खता भरा सर्टिफिकेट निवेदन नहीं है। चाहिए, मुझे आप अपने देखिए, पास रखिए। 3 परिवार ने आत्महत्या की, मेरे राज्य की बड़ौदा महिलाओं और को इसमें वलसाड, ना उसके घसीटा बारे में जाए। क्या बोलोगे? मेरे उसके बारे राज्य में की क्या महिलाओं बोलोगे? को इसमें ना घसीटा जाए। उसके बारे मेरी में जो क्या बहन बोलोगे आप? बेटियां और माताएं हैं उनके आपने बारे में गैस ये सिलेंडर के करके भाव बढ़ा दिए, आप उसके बारे में क्या सर्टिफिकेट देंगे, बोलोगे? उसका मतलब है कि पेट्रोल डीजल महिलाएं के खुश भाव है। बढ़ा दिए, उसके लिए क्या हाँ। बोलोगे आप? यानी कि आज- भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी कि महिलाएं खुश है तो महिलाएं खुश है। हमने Exactly. कोई सर्टिफिकेट तुम कैसे नहीं दिया। सर्टिफिकेट भाई साहब, दे सकते? आपने सही है। बोल रहे हैं, सर, सर, आप जनमत ये बोल मिला रहे हैं। है। सर, कौन लेकिन सा आप जनमत? बोल रहे हो। वो जनमत नहीं है, वो आप जनमत बोल नहीं रहे है। हो। अगर आप अगर नहीं पब्लिक मानोगे। आपसे सुनिए, आप नहीं मानते, इसलिए तो आप स्नेहल जी, तकलीफ में हो। स्नेहल जी, आप जनता आप की पब्लिक के सुनते पास नहीं जाइए, हो। पब्लिक आप आपको सुनते एफिडेविट पे नहीं लिख के हो। देने के लिए तैयार आप है सुनते नहीं कि हमने हो। आपको वोट दिया, आप पब्लिक जनमत जूते की लेके बात खड़ी है कर रहे हो, आपके लिए। चुनाव की आप बात सुनते कर रहे नहीं हो, हो। आप चुनाव की बात कर रहे हो। यहाँ पर नीति 3 लाई गई उसके बाद में, लेकिन वो जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी स्नेहल जी, एक महिला ने फोन किया था, उसके बारे में आपको क्या कहना है? वो देखिए, क्या दिखाता था?
हर एक पार्टी में, जैसे इनके वहाँ भी आम आदमी पार्टी में एक थे इनके दिल्ली के ही अपने बहुत बड़े नेता, उनको खुद की बीवी ने उनके ऊपर केस किया था। देखिए, कोई भी महिला अपनी आवाज़ उठाएगी तो वो आज की तारीख में उसका सम्मान बढ़ेगा, और हम ऐसी भी किसी भी चीज़ होगी उसको हम सम्मान के तौर से देखते हैं, और ऐसी कहीं पे भी त्रुटि होती है तो पार्टी के लेवल पे सॉल्व होती है। मुझे नहीं पता कि वो क्या है कैसा है, पर पार्टी लेवल पे किसी भी को कुछ भी छोटा सा भी असंतोष हुआ तो हमारे पार्टी नेतृत्व में जो महिला है उनसे मिलके महिला मोर्चा की बहनों के साथ बात करके उसका सॉल्यूशन तुरंत आ जाता है। जी पूजा जी, आप कुछ कहना? हाँ जलपा जी, आज जब महिला सशक्तिकरण की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, तो कल प्रदीप जाडेजा जी और कौशिक पटेल जी का एक निमंत्रक एक निकला, उनका एक पूरा एक इनविटेशन कार्ड था जो हर जगह ट्विटर पे वगैरह सोशल मीडिया पे भी घूम रहा था। उन्होंने आज बहुत अच्छा एक महिला सशक्तिकरण पे प्रवचन और प्लस वुमेन्स के लिए महिला दिवस मनाएंगे, प्लस निर्भया का चिन्ह डिसाइड करेंगे। उस पूरे के पूरे इनविटेशन को आप पढ़ोगे ना तो 20 से ज़्यादा मेल के नाम है, यानी कि आदमियों के नाम है, सिर्फ एक लड़की का मतलब मैडम का नाम है। आप सोच लो, अगर ये 33% की बात करें, ये महिला सम्मान की बात करें, तो महिला सम्मान में वो अभी नहीं, मैं सही बोल रही हूँ, बताओ समझ रहे हो आप मेरी बात? तो महिला दिवस की बात कर रहे हैं तो सबके सब भाई बहनें कहाँ हैं? तो महिला दिवस कौन बहनें मना रही है, भाई मना रहे हैं? उसका जवाब दें। तो सिर्फ परपंच करना, सिर्फ एक देखिए आम्बेडकर की रैली निकालेंगे और आम्बेडकर जी का फोटो जब सरकारी वहाँ पे कहीं पे भी जगह रखने को बोलेंगे ना तो वहाँ पे हम मना कर देंगे। मैं तुम्हें मुद्दे बता रही हूँ भाई, क्या मुद्दे पर? ये महिला का तुम्हारा इन्विटेशन में महिला नहीं, आम्बेडकर का भी अपमान करके आपको है ना अपनी सहूलत के हमारे तो बताओ, आपने सरकारी ऑफिसर में बाबा साहेब का मुझे ये बताइए, बाबा साहेब का आपने ना क्यों बोला? गुजरात सरकार ने मना क्यों किया? ईशान जी भी मेरे से सहमत होंगे। ईशान जी बताइए, स्नेहल जी आपने बाबा साहेब जी की तस्वीरें सरकारी जो भी कचेरी है उसमें रखने से मना क्यों किया? आपने देखा नहीं दिल्ली में जो है वो इतने बड़े मैं वो नहीं पूछ रही, आप गुजरात की सरकार ने आम्बेडकर जी का तस्वीर फोटो रखने से मना क्यों किया? हमारे दलित भाई हमारे साथ है, मैं जो पूछूं उसका जवाब दो ना, आपका साथ छोड़ दिया है ना, यानी कि तुम अपने सहूलत के हिसाब से, तुम अपने जो कहते हैं ना एहसान फरामोश, तुम अपनी सबर के हिसाब से काम करते हो, आप अपने सहूलत के हिसाब से राजनीति करते हो, जिसको सुनो आप मुझे नियंत्रण है, तुम्हारे पास मुद्दे नहीं है, तुम्हारे पास मुद्दे ही नहीं है, तुम्हें मुद्दे नहीं, तुम बस वही वोट गिनो, कुर्सी गिनो, कल्चर की बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में नहीं है। अरे तुम्हारा कल्चर इतना अच्छा है तो आप बैलेट पेपर से एक बार लड़ लो, एक बार लड़ लो, अपने आप को सही साबित कर लो। नहीं ये बार-बार जलपा जी, ये बार-बार चुनाव पे आते ना, इनको चुनाव पे आना, इसके बाद चुनाव पे लाती हूँ। चुनाव का जवाब चुनाव के नतीजों से अभी भी कुर्सी गिन रहे हैं, शर्म आनी चाहिए महिलाओं के, जिस तरह से हो रहा है महिलाओं के साथ। जिसने नरेंद्र मोदी की सरकार में बेटी बचाओ अभियान को सार्थक किया था, और अभी देखा गया था कि उन्हीं की जब मुख्य प्रधान की जो कुर्सी थी उसको छीनने के लिए कहीं ना कहीं उम्र का एक कारण बताया गया, उनकी खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, और फिर देखा यह गया कि अगर उम्र ही वजह थी, अगर खराब स्वास्थ्य ही वजह था, तो जब मध्य प्रदेश में जरूरत पड़ी तब क्यों आनंदीबेन पटेल को गवर्नर बना दिया? फिर जब उत्तर प्रदेश में भी फिर से उन्हें गवर्नर बना दिया। ये और कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सत्ता को वहाँ पे बनाए रखने और मनाए रखने के लिए किसी एक को बलि का बकरा बनाने की जो बात हुई थी उसमें आनंदीबेन का भोग हुआ। देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी का एक पूरा वो एक वाकया मानना है कि जो भी आंदोलन हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे उस तरफ दिल्ली में तो मेहनत कर ही रही थी, और तब यहाँ पे भी देखा था, क्योंकि हम लोग भी आंदोलनकारी हैं, हमें भी पता है कि किस तरह से आंदोलन होते हैं। और लेकिन जिस तरीके से किसी को व्यक्तिगत टारगेट करके वो आंदोलन का ओप दिया गया, उसमें या तो किसी को जैसे बोलते हैं मोहरे, लेकिन उसके पीछे के शायद खिलाड़ी कोई और हो सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था बेटी बचाओ का अभियान, लेकिन वो सही में सार्थक आनंदीबेन ने किया था, क्योंकि उस वक्त जिस तरीके से अभी भी जैसे कि मैं आंकड़ों बोलूं, गुजरात जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और स्पेशली फीमेल चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, और उसमें भी जैसे कि महिला ड्रॉप आउट रेट, वो सब में अभी भी गुजरात पिछड़ गया है। आनंदीबेन के उस वक्त पे उसमें गुजरात ने काफ़ी प्रगति की थी, लेकिन
जिस तरीके से पूरा वाकया क्या है, लेकिन यहाँ पे सरकार के काम जो लोगों तक पहुंचते हैं उसमें किसी को रस नहीं होता, लेकिन अपनी सत्ता और कुर्सी को बचाने के लिए किसी का भोग ले लेना, ये शायद किसी की परंपरा रही हो। डॉक्टर इरफान, आप क्या मानते हैं, राजनीति हो या फिर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो, कहीं ना कहीं महिला जब लीडरशिप यानी उस चेयर पे बैठती है तब कहीं ना कहीं गुटबाजी तो ठीक है, लेकिन ये जो पुरुष प्रधान देश है उनको ऐसा लगता है कि नहीं अब ये महिला राज करेगी। देखिए, हमारे पुराणों में भी लिखा है शिव और शक्ति दोनों को एक ही रूप दिया गया है, यानी कि जो हमारे पुराणों में महत्व शिव का है वही वहाँ महत्व शक्ति का है, और शक्ति को तो शायद शिव से भी बहुत अधिक बताया गया है। लेकिन जब भी यहाँ पे जब कॉर्पोरेट कल्चर में या राजनीति में कोई भी महिला आती है, तभी पता नहीं क्यों जो पुरुष का, एक पुरुष प्रधान समाज का, और जिस तरीके से हमें सिखाया गया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन का भी इश्यू है। मैं ऐसा मानता हूँ, आई एम प्योर फेमिनिस्ट, मैं फीमेल सुपीरियरिटी में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं ये बात खुल के कह सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके से पूरा कल्चर बन गया है कि लड़कों को इसी तरह से सिखाया गया है, बेटा जाओ बाहर जाके खेलो, बेटा जाओ आप टीवी देखो, अरे घर का काम तो थोड़ी बच्चे करते हैं। लेकिन अगर ये इसको एजुकेशन में ही उतारा जाए, जिस तरीके से लड़कियां भी वो बाहर क्रिकेट खेल सकती है और लड़के भी अगर वो अपना खाना है, वो खाने की प्लेट है, वो धो सकते हैं, अगर ऐसा हम लोग पूरा ग्राउंड रियलिटी और एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करें तो ये पूरा पॉलिटिकल से ऊपर है। इसमें मैं कोई मानसिकता बदलने मानसिकता बदलने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि वो मानसिकता किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी एक व्यक्ति से नहीं होगी। इसके लिए पूरे सिस्टम को उस दिशा में सोचना होगा। जी, पूजा जी, आपका क्या मानना है? जी देखिए, कि जैसा बोलते हैं कि राजा होता है या घर का जो मुखिया होता है, जैसा वो बिहेव करेगा वैसे के वैसे उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं, जो उनसे इन्फ्लुएंस है, वो भी ऐसे ही काम करेंगे। संसद में रेणुका चौधरी जब हंसे थे ना, तो हमारे नरेंद्र मोदी ने बोला था कि रामायण के बाद आज ये हंसी देखिए। उसमें सब आ गया कि महिला सम्मान से और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है। मेरा ये लास्ट पॉइंट है। जी, स्नेहल जी। देखिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो भी नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, या तो केंद्रीय नेतृत्व या तो गुजरात का नेतृत्व, सभी जगह, जैसे हिरेन भाई ने कहा कि एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया गया है। इस बार भी आपने देखा होगा, परसों फ्लोर पे नितिन जी ने कहा कि भी एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, सब चीज़ों में जोर दिया गया है। और रही बात संसद की गरिमा की और उसकी, तो वो अगर गरिमा कोई नहीं संभालता या कुछ करता तो स्पीकर जी ने भी उन्हें कहा था। और मैं तो ये, मेरी जो बहन है रेणुका जी या कोई भी जो आपकी नेता है, वो सभी हमारे लिए सम्माननीय है। हमारे यहाँ कोई भी तो आप मानिए ना, वो गलत था ना, उस हिसाब से मोदी जी ने जो बोला वो गलत था ना। नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, वो सही बोला तो मैं यही बोलती हूँ, आप वो भी करोगे। आपने सुना था? हाँ, सबने सुना था। हाँ, बस तो सबने सुना था। दैट मीन्स आप भी उन्हीं को फॉलो करते हो, जैसा नेता, जैसा राजा वैसी प्रजा। आपसे ज्यादा क्या उम्मीद करें? आप शिक्षा की बात करते हो, आपने गुजरात में शिक्षा का पूरा बंटाधार कर दिया है, ठीक है। सरकारी जितनी भी स्कूल सब बोल रहे हैं भाई, 3 करोड़ रुपए में मेरे बहन आज हम अहमदाबाद में बैठे हैं। प्राइवेट शिक्षण माफिया है, उनके साथ आपका गठबंधन है। आज 3.72 करोड़ में, एक मिनट मेरी बात तो होने जो, ये एफआरसी का जो मुद्दा है वो भी आप चाव करके गए। सारे के सारे मुद्दे बन रही है आप चाव कर कॉर्पोरेशन गए। की। अरे क्या चाव कर गए? आज नई स्कूल बन रही है, मैंने देखा आज न्यूज पे कि 3 करोड़ के ऊपर, 3.72 और समथिंग में एक पूरी स्कूल का नवीनीकरण हो रहा है, जिसमें लेबोरेटरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, सब कुछ होगा। तो ये सब बरकरार कॉर्पोरेशन की स्कूल है, उसमें जो नॉर्म्स होंगे उसी प्रकार से होगी फीस। तो आज दिन तक 1700 से ज्यादा स्कूलें बंद की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दिल्ली मॉडल का अनुकरण करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव में करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का खुद का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने अच्छा काम किया, वो उठा लो, उसको कॉपी करो। आप पार्टी ने किया, उसको कॉपी करो। कॉपी कैट स्टूडेंट है ये। चलो ठीक है, फेक डिग्री वाले। अगर शिक्षा बच्चों को अच्छी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आज महिला दिन था तब किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि हम महिलाओं का जो देह व्यापार होता है वो बंद करवाएंगे, हम महिलाओं को उस लायक बनाएंगे या उनको उस गंदी चंगुल से छुड़वाएंगे? ऐसा किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा क्यों ऐलान नहीं किया गया? बातें तो सन्मान की बहुत देख ली कि महिला दिन की शुभेच्छा दे दी, ट्विटर पर ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, लेकिन आज भी कई महिलाएं उस आग में जल रही हैं। उनको छुड़वाने की बात किसी राजनीतिक पार्टी ने क्यों नहीं की? जी,
सबसे पहले तो पॉलिटिकल मुद्दा और एक्चुअली जो विचारधारा, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। पॉलिटिकल मुद्दे और विचारधारा, उन दोनों को किस तरीके से क्लब करना, वो आम आदमी पार्टी अपनी पूरी वो होश और पूरी लगन से लगी हुई है। दिल्ली में हर एक जगह पे ऐसी महिलाओं, ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना जो जिनको अपनी किसी भी कमज़ोरी के कारण, किसी भी तकलीफ के कारण इस दर्दनाक और नर्क जैसी चीज़ों में धकेला जा रहा है या फिर वो वहाँ पे है, तो वहाँ पे दिल्ली सरकार, वहाँ की पुलिस जो कि केंद्र सरकार के साथ है, लेकिन उनके साथ ये खड़े पगे वहाँ पे पूरी वो ताकत से लगी हुई है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनके बारे में HIV या ऐसे कोई संक्रमित रोग के बारे में माहिती लेना, उनका पूरा विवरण देखना, उनको अगर हो सके तो उस नर्क से बाहर करना, उनको एक सम्मान की ज़िंदगी देना, वो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पे केजरीवाल जी के नेतृत्व में कर रही है। और मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज़ें है, तो अगर हमारे पास प्रूफ है कि हाँ हम लोग ये कर रहे हैं, तो ये हमारा मॉडल, हमने तो दिल्ली में ये काम कर दिखाया है। मैं अन्य राज्यों के भी नेताओं से मैं विनती करूंगा और हमारे जो प्रवक्ता हैं उनसे भी बोलूंगा कि आपके राज्य में अगर ऐसी अच्छी चीज़ें हो रही है कि महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को अगर नर्क की ज़िंदगी में से बाहर होने का काम हो रहा है, तो सही में आम आदमी पार्टी भले ही विरोधी पार्टी है, लेकिन अगर ऐसा अच्छे काम हो रहे हैं तो आम आदमी पार्टी उनको भी सराहेगी। जी स्नेहल जी। जब महिलाओं का जो सम्मान की बात आती है, तो ईरेन जी का कहना सही है कि हम लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी राजनीतिक और उससे ऊपर उठकर, जैसा आपने कहा कि दिल्ली में पुलिस है वो आपको सहायता देती है, वो आपने ही खुद कबूल किया, वो बहुत अच्छी बात है। वो मैं आपकी सराहना करता हूँ कि आपने स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट दिखाई कि भाई मेरी बहनों को बचाने के लिए। उस प्रकार यहाँ पर भी बहुत सारे NGOs जो कार्यरत है उसको सहायता देना, गवर्नमेंट का जो भी उनका आगे, उनके जो अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी जो स्कूल है, उनका यूनिफॉर्म है, उनको एडमिशन अच्छी जगह मिले और इनको भी और कुछ स्वावलंबन की तक मिले, उसके लिए स्वावलंबन की योजनाओं के साथ जोड़ना, ऐसा खुद सरकार और जो भी NGO इसमें काम कर रही है उसको सब सहूलियत देकर सरकार हर एक तरह से ये प्रयास कर रही है। जी पूजा जी, आपका क्या कहना है? ये आपने बोला कि अभी जिस तरह से ये देह व्यापार में झुलसी हुई हैं औरतें और उनको अपने स्वावलंबन करना उसके बारे में, तो आपकी बात सही है। लेकिन आप देखिए कि आज जिस तरह का एक शासन हो चुका है, आज जिस तरह से बेरोजगारी का जो दर है वो हाईएस्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी वैसे उसमें महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो या कोई भी हो, चारों के चारों फैक्टर की बात करते हैं हम लोग, तो उन सबको स्वावलंबन बनाना नैतिक जिम्मेदारी है। कोई भी पार्टी हो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर शासक कर रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो जो विरोध पक्ष के लोग हैं या दूसरी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है यहाँ पे वगैरह, वो शासकों को याद दिलाएंगे कि ये आपको करना है। अब स्वावलंबन की बात की तो जो बजट में जो जिस तरह स्वावलंबन की प्रोमिस किए गए हैं, अपने मैनिफेस्टो में प्रोमिस किए गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अभी शासक में है तो वो नहीं भूले, उसका पूरा ध्यान रख के ऐसी महिलाओं को हम बाहर लाएंगे और उनको स्वावलंबी करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। जी आप सभी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े इसलिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और आप आपको फिर से बधाई, आप दोनों बहनों को और सभी बहनों को आज वुमेन्स डे की बधाई। जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस पर आज हमने खुलकर चर्चा की। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जरूरी नहीं है कि किसी आम लड़की या महिला है उसे ही पुरुष प्रधान मानसिकता का शिकार होना पड़ता है। राजनीति में भी कई महिलाएं हैं जिन्हें कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी का, कहीं ना कहीं उनकी जो क्षमता होती है वो दिखाने का मौका भी उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कि वो महिला है। ये बात आज भी कड़वी लगती है इस आधुनिक युग में, लेकिन सही है कि महिला को कोई भी अपने ऊपर के पद पर बैठा हुआ नहीं दे सकता। लेकिन जरूरत है कि हम इस मानसिकता में सुधार लाएं। शुरुआत हमेशा घर से ही की जाती है। आप अगर नई पीढ़ी को ये सिखाओगे कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का काम नहीं होता कि वो घर पर बैठे काम करे, वो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती, या उनको किस तरीके के
कपड़े पहनने चाहिए। आप किसी भी महिला को, लड़की को नहीं बांध सकते। महिला भी आजादी से जी सकती है, उसके ऊपर उंगली उठाना गलत बात है। उनकी जिंदगी है, वो अपने हिसाब से जी सकती है। राजनीति की जिस तरह हमने उदाहरण यहां पर लिया आनंदीबेन पटेल का, कि किस तरह गुटबाजी की वजह से, किस तरह अंदरूनी लड़ाई की वजह से उन्हें टारगेट किया करा, उनको मुख्य प्रधान पद से इस्तीफा देना पड़ा। आप सोचिए ऐसा भी क्या हुआ होगा कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आप विचार कीजिए, जो इतने साल उन्होंने कई अलग अलग पद पर वो रही, उन्होंने कार्य किया, अपनी कार्य कुशलता के दम पर वो मुख्य प्रधान बनी, प्रथम मुख्य प्रधान बनी, और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आप सोचिए इसके पीछे की वजह क्या होगी, इसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा। वो महिला कि जो लोकशाही में मानती थी। अभी हम देखते हैं कि कोई भी विरोध करने जाता है तो उसको टिंगा टोली करके वहां से फेंक दिया जाता है। आप सोचिए कि वो महिला कितनी दबंग होगी। उन्हें पता था कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं उनके सामने ही लाया जाएगा और उनके लोग ही उन्हें टारगेट करेंगे, लेकिन फिर भी लोकशाही के चलते उन्होंने पाटीदार अनामत आंदोलन की वो सभा को परमिशन दी। वहां पर जिस तरीके से दमन गुजारा गया, पाटीदार महिलाओं को जिस तरीके से मारा गया, वो चीज बहुत ही निंदनीय थी, जिसका पूरा पूरा इल्जाम मुख्य प्रधान महिला आनंदीबेन पटेल पर थोपा गया, जबकि वास्तविकता से सब कुछ अनजान है। सब कोई अनजान है कि क्या हुआ था। सिर्फ बात करने से और एक दिन सिर्फ महिला सम्मान की ट्वीट या पोस्ट करने से कुछ नहीं होता। महिलाओं का अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जिए। कितने ही कांड हुए, उत्तर प्रदेश की बात करें, निर्भया कांड की बात करें, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी कि हम छाती ठोक के कह सके कि अब महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं ये नहीं चाहती कि उनको गिफ्ट्स दी जाए, उन्हें बधाइयाँ दी जाए, लेकिन वो चाहती है कि उनको सम्मान भरी निगाहों से देखा जाए। आप सोचिए। तो अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।